आई डिस्टेंट क्लास 11 के डियर स्टूडेंट, हम लोग सेट्स ये हमने शुरू किया था। पहला चैप्टर आपका समुच्चय और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। पर एक स्टूडेंट का क्वेरी आई कि क्वेश्चन नंबर 6 वाला, 2 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब यहाँ जो सेट लिखे हुए हैं ये किस में लिखे हैं? रोस्टर फॉर्म में है। एक सेट है 1 2 3 4, एक 2 3 है, एक NATHEICS है, एक 1 2 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9। ये किस रूप में लिखे गए हैं? रोस्टर रूप में। और ये लिखे गए समुच्चय निर्माण रूप में। ये रोस्टर रूप में है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है। अब इनका आपने मिलान करना है। मतलब रोस्टर रूप में लिखो चाहे समुच्चय निर्माण रूप में लिखो सेट को। रोस्टर फॉर्म either in set builder form, both represent the same set। एक सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, एक को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। एलिमेंट एक ही हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिखे और ये उन सेटों के क्या हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। तो आपको मिलान करना कि कौन कहां मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए, यहां से देखिए, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। आप 6 की भाजक, भाजक आप जानते हैं, भाजक मतलब वह संख्याएं जिनका 6 में भाग चला जाता है। डिवाइजर ऑफ 6 मीन्स दोज नंबर्स व्हिच डिवाइड 6। तो 6 को डिवाइड करने वाली नंबर्स कौन होगी? 1 2 3 और 6। यही नंबर तो हैं जो किसके डिवाइजर हैं? 6 के, 6 के भाजक, ठीक है। परंतु साथ में कंडीशन है, x एक अभाज्य संख्या है, x इज ए प्राइम। जो आपने डिवाइजर निकाले, भाजक निकाले, वो प्राइम होने चाहिए। क्लियर हो? अब प्राइम कौन है? देखो 1 क्या है? 1 तो न तो प्राइम है न कंपोजिट है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ठीक। और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या, इसको तो हटा दो, ठीक है। 6 आपका कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है। 2 क्या है? 2 6 की भाजक है। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6, 3 इज द डिवाइजर ऑफ 6। और दोनों क्या है? प्राइम है कि नहीं बोलो तो? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो इनको प्राइम बोलते हैं। 2 and 3 बोथ आर प्राइम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखो? 2 3, ठीक है। ये 2 प्राइम है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 और 3 प्राइम होने चाहिए। तो इसका मिलान आप यहां करिए। मतलब इस सेकेंड वाले का मिलान इस ए के साथ हो गया, ठीक। अब इस बी वाले को पढ़ो, क्योंकि यहां से भी ज्यादा समझ में आएगा। एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अब पहले 10 से कम की प्राकृत संख्या लिखो। 10 से कम प्राकृत संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो हुई, ठीक है। नंबर्स लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से लेस नेचुरल नंबर हैं ये, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा? विषम प्राकृत संख्या, विषम 1 भी विषम है, 3 भी विषम ना, ऑड नंबर ना। 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हो गए।
1 3 5 7 9। 10 से कम और नंबर, 10 से कम विषम संख्याएं कौन हो गई? 1 ऑड है, विषम है। 3 ऑड है, विषम है। 5 ऑड है, विषम है। 7 ऑड है, विषम है। 9 ऑड है, विषम है। तो ये कट गया, ये कट गए, ये कट गए, ये तो सम संख्या है। तो कौन कौन आएंगे? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 21 से मैच होगा, इस 20 से होगा। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, वैसे पहले भी समझाया था, पर इस स्टूडेंट की क्वेरी है, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे स्टूडेंट को अप्रिशिएट करता हूं जो अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही। एक बार फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा वाला देखिए, इस थर्ड वाले को देखिए। अब जो हमने इधर लिखे हुए हैं, x such that x एक प्राक संख्या और 6 की भाजक है। x such that x is a natural number and divisor of 6। इस और इसमें अंतर है, ये भी यहां भी डिवाइजर ऑफ 6 था। डिवाइजर ऑफ 6 निकालने थे, परंतु कैसे निकालने थे? प्राइम निकालने थे। 6 के भाजक निकालने पर कैसे? अब 6 के भाजक निकालने थे, पर कैसे? अभाज्य संख्याएं थी, जैसे 2 और 3 आई। पर यहाँ क्या है? x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है। अब 6 की भाजक कौन कौन हो गए? x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर 1 2 3 एंड 6, ये तो हुए 6 के डिवाइजर 1 2 3 और 6। ठीक है, अब 1 2 3 6 में कौन कौन आया? 1 2 3 6। तो ये कौन सा सी में हुआ कि नहीं हुआ? ये सी ऑप्शन पे गया कि नहीं गया? पहले वाले का सी सही हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, अब डी पे देखो, x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब मैथमेटिक्स शब्द का ये तो किस रूप में लिखा है? सेट बुल्डर फॉर्म में। यदि आप रोज रूप में लिखेंगे, मतलब ये मैथमेटिक्स किन किन लेटर से बना हुआ है, तो कैसे लिखते हैं? देखो, m, फिर a, फिर t, फिर h, फिर e, और फिर क्या m है तो m रिपीट 2 बार नहीं लिखते। ठीक है, m को छोड़ दिया, फिर a है, a भी छोड़ दिया, फिर t है, t भी छोड़ दिया, फिर क्या हो गया? i, क्योंकि t क्यों छोड़ दिया? पहले से t ले रखा है। सेट के एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लेते हैं, एक सेट के अंदर। ठीक है, i हो गया, c हो गया और s हो गया। तो कौन कौन हुए? MAT, HE, ICS। तो इससे आपने इसको जोड़ दिया, इससे आपने इसको जोड़ दिया। ठीक है, बस ये तो था। ठीक है ना डिस्टेंट? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 से आगे चलते हैं डिस्टेंट। अब हम थोड़ा सा कुछ और मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पहले आप थ्योरी जरूर समझो, चैप्टर में है क्या, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर क्या है चैप्टर के अंदर, पहले आप इसको समझो। ठीक है, आपको पहले देखना है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? What is an empty set? एक एम्प्टी सेट क्या हुआ? समुच्चय तो ठीक है, उससे पहले रिक्त लग गया। इसको नल सेट भी कहते हैं, जीरो सेट भी कहते हैं, रिक्त जिसके अंदर कुछ नहीं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट मीन्स हैविंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को इससे दिखाते हैं, देखो समुच्चय को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, और यदि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो रिक्त हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, खाली है। या दूसरा नोटेशन एडजस्टमेंट ऐसे दिखाते हैं फाइल से, तो या तो इसको ऐसे दिखाओ या इसको ऐसे दिखाओ। ठीक हो गया? या तो ऐसे दिखाएं आप, या इसको इस रूप में दिखाएं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब उदाहरण खोजने हैं।
कि भाई क्या उदाहरण हो सकते हैं नल सेट के। नल सेट कहो, जीरो सेट कहो, ठीक है, इम्पटी सेट कहो, रिक्त समुच्चय दिखाते ऐसे इसको। एक उदाहरण देता हूं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर and 1 is less than x is less than 2। ठीक है दोस्तों, x एक नेचुरल नंबर है, x एक प्राकृत संख्या है और x एक और 2 के बीच में है। ठीक है, डू यू नो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर? यस यू नो, n is equal to 1 2 3 4 up to so on, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो प्राकृत संख्याओं का सेट है, प्राकृत संख्या का सेट ये है। अब ऐसी प्राकृत संख्या बताओ जो 1 और 2 के बीच में हो, मतलब 2 से छोटी और 1 से बड़ी हो। 2 से छोटी और 1 से बड़ी तो कुछ है ही नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 and less than 2। There is no any natural number which is greater than 1 and less than 2। कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी हो। इसका मतलब इसका एलिमेंट क्या होगा दोस्तों? नल सेट आया कि नहीं आया? इसका मतलब ए को लिख सकते हैं आप ऐसे नल से, या ए को लिख सकते हैं आप इस रूप में। करेक्ट है? ठीक हो गया ना? एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, दूसरा आप देखिए, यदि मैं एक इक्वेशन आपके पास, एक इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, देखिए नल सेट के। ठीक से समझिए, तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, तो वहां नल सेट को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया? सेकंड आप देखिए, b is equal to x such that x square minus 2 is equal to 0 और x एक परिमेय संख्या है। देखिए इस एग्जाम्पल को, कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दोस्तों। क्या कह रहे हैं आप लिख रहे हैं, इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, b is equal to x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a natural number, sorry परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर। अब देखिए तो, you have already read the solution of this equation, you already know how we solve this equation। आप अच्छे ढंग से जानते हैं इस समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो करेंगे भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो x क्या होगा, इसका वर्गमूल प्लस माइनस का। जैसे आप लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो वही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए हाउ मच इंटरेस्टिंग इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल के रेशनल है, आप लिखिए रेशनल, अपरिमेय, अपरिमेय लिखते हैं रेशनल। ठीक हो गया? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, अपरिमेय। समझ में आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी अपरिमेय, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी अपरिमेय। ठीक है दोस्तों? और यहाँ क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स एक परिमेय संख्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर, मतलब इसका सॉल्यूशन एक रेशनल नंबर चाहिए, इसका हल एक परिमेय संख्या चाहिए। और आप देख रहे हो वहां परिमेय तो आ ही नहीं रही है, वहां कोई रेशनल नंबर तो आ ही नहीं रहा है, क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू इरेशनल आ रही है, परिमेय तो कोई आ ही नहीं रही है। तो कैसा सेट बनाएगा ये, दिस विल बी ए नल सेट, ये आपको ए नल सेट बनाएगा, यही तो है समोचा का उदाहरण, या आप लिख सकते हैं फाइव, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, नल सेट के आपके एग्जाम्पल हैं ये, ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, देखिए नल सेट के, आपको और क्लियर हो जाएगा कि नल सेट क्या होता है। अब देखिए आप क्या लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला देखिए आप, एक एग्जाम्पल और देते हैं, C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या दो से अधिक एक समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है। इंग्लिश में क्या लिखा, C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is a prime number, x is a even prime greater than 2। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए x is a even prime समअभाज्य ग्रेटर देन 2। अब ये इवन नहीं होता, प्राइम ग्रेटर देन 2, तो आप कहते हैं तो इनफाइनाइट है। अभाज्य संख्याएं सम नहीं होता, दो से अधिक अभाज्य संख्या, दो से अधिक कौन हुई, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू गिनते जाओ, अनंत हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। यदि मैं इस इवन को छुपा लूं, पर इवन है, इवन प्राइम कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है, 2 है ना, और वो तो इवन भी है, 2 आपका इवन भी है, सम भी है और प्राइम भी है, अभाज्य भी है। 2 आपका सम भी है, अभाज्य भी है। अब 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर बताइए जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, कोई है नहीं। 3 प्राइम तो है पर ऑड है, 5 प्राइम तो है पर ऑड है, इवन नहीं है। तो केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। और आपको निकालना क्या है, 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या, तो 2 से अधिक तो कोई है ही नहीं, कोई भी इवन प्राइम ऐसा नहीं है जो कि 2 से अधिक हो। देयर इज ओनली वन इवन प्राइम एंड दैट इज 2, केवल एक ही इवन प्राइम है जो कि 2 है, समअभाज्य संख्या केवल एक है, 2। अब 2 से बड़ी आपको चाहिए तो वो है ही नहीं, 2 से बड़ी कोई नहीं है। तो कैसा सेट होगा डिस्टेंट बताए, तो नल सेट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू नल सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, क्लियर है यहां तक, ठीक। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देता हूं, एक टॉपिक और ले लेते हैं एम्प्टी सेट के बाद, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित
परिमित और अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट। दोनों लैंग्वेज में जानिए, फाइनाइट परिमित, इनफाइनाइट अपरिमित। शब्दों से पता हो रहा है, फाइनाइट मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट है जिनको आप गिन सके, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे सेट जिनमें निश्चित संख्याएं हों, आप गिन सकते हैं इतना ऐसा, ठीक, उन्हें फाइनाइट कहेंगे। इनफाइनाइट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, आप काउंटिंग नहीं कर सकते। अब फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखिए, फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखिए। यदि मैं इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल ले लूं, सेट ऑफ वॉवेल्स कौन कौन है, ए, ई, आई और यू, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट का मैं क्या ले लूं, अल्फाबेट ले लूं, पूरी इंग्लिश अल्फाबेट। कहां से चलती है, ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड। कितने हैं इसके अंदर, कितने हैं, 26 होते हैं, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या आपको पता है, फिक्स नंबर है। इसमें कितने एलिमेंट है, 5 है। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन V इज इक्वल टू 5। n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर। V मतलब इस सेट V में कितने नंबर है, कितने संख्याएं हैं, 5 होगी, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V, V में कितने हुए हैं, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X, अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये अल्फाबेट हैं इनमें कितने लेटर हैं, ये हैं 26, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनाइट है, ये कैसे एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, परिमित। उनकी संख्या आप लिख सकते हैं इतने इतने ऐसा, ठीक है। इनफाइनाइट कौन हुए, इनफाइनाइट मतलब ऐसे सेट जिनके एलिमेंट इनफाइनाइट हों, काउंटिंग नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, अपरिमित हुए कि नहीं हुए, इनफाइनाइट हुए कि नहीं हुए। सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, Q P by Q such that P Q belongs to Z, Q is not equal to 0। ये सब क्या हैं, ये सारे जो स्टूडेंट आपके पास इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है। तो इस ढंग से आज आप एक तो क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर का कराया 1.1 का 6, उसको भी करिए, ठीक है। आप नल सेट की डेफिनेशन लिखिए, उसके कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल लिखिए। फाइनाइट सेट के डेफिनेशन लिखिए, उसके एग्जाम्पल लिखिए। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखिए, उसके एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंडिपेंडेंस की आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। तो बड़े हर्षोल्लास से सभी बच्चे उसको मना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।